नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय ऑल व्यूवर्स, थैंक्स टू viewing my videos. Thanks for your nice and good suggestions. Because of your suggestions, I am standing for the world's most ancient and the most updated language, the language Sanskritam. Which language is the mother of all languages in this entire world, in this entire universe? That is Sanskritam. It is not only just an identity of our divine nation India, but it is a impact of our culture. Our culture is expressing with the language. Its name is Sanskritam. So let's start our today's session, my dear students and my dear friends. अभी भी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़, इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स माय चैनल। अगला पैराग्राफ, क्रीडा स्पर्धा। इंद्रः वदति होमे किं त्वं न क्रीडसि, तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, नहि मह्यं चलचित्रं रोचते, परम अत्र अहं दर्शकरूपेण स्थास्यामि। फेकनः वदति अहो पूरणः कुत्र अस्ति, किं सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। रामचरणः वदति किं वदति रामचरणः, वयं पश्यामः। किं वदति सः, क्या कहता है वो, हम देखते हैं। सः द्रष्टुं न शक्नोति, तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति। पिछले पैराग्राफ के कुछ जो वर्ड्स थे मैं उसको कंटिन्यू करते हुए इस पैराग्राफ के वर्ड्स बोलकर मैं आगे मीनिंग बोलने वाला हूँ। माय फ्रेंड्स, मिलित्वा मिलकर, मम मेरी, एतद इससे, पादकंदुकम फुटबॉल, चतुरंगः चेस या शतरंज, आम हाँ, सहभागिनी साथी, नियुद्धम जूडो, हस्तकंतुकम वॉलीबॉल भविष्यन्ति होंगे। पिछले पैराग्राफ का मैं मीनिंग आपको बोल चुका हूँ। अभी मैंने आपको पिछले पैराग्राफ के वर्ड्स विथ मीनिंग बोले हैं। अभी मैं इस पैराग्राफ के जो मैंने अभी पढ़ा है, जो कि इंदर से लेकर के रामचरण तक है, हाँ, वहाँ तक मैंने पढ़ा है। मैं उसके अभी शब्दार्थ सरल रूप से आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ लिख लीजिएगा या सुन लीजिएगा। त्वम, तू, तव, तेरी, तू यानी कि तो, मम तू पक्षी है, तुम, तव भगिनी तू मम पक्षी, ऐसा है, तो तुम्हारी बहन, तो ऐसा है, ओके। हाँ, क्रीडसी खेलेगी, भगिनी बहन, मम मेरे, मह्यम मुझे या मुझको, मुझे, चलचित्रम सिनेमा, अहम मैं, अहो अरे प्रतिभागी भाग लेने वाला, शक्नोति सकता है, पठनाय पढ़ने के लिए, नास्ति नहीं है, रोचते अच्छा लगता है, परम किंतु या परंतु, स्थास्यामि रहूँगी, कस्यामपि किसी में भी, ओके, कस्याम सप्तमी एकवचन, अपि किसी में भी, द्रष्टुम देखना, तस्मै उसके लिए, वर्तते है। तो मीनिंग सरलार्थ इस पैराग्राफ का स्टूडेंट्स। हे हुमा, इंदर कहता है, हे हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है, मेरी टीम में खेलती है। हुमा कहती है, नहीं, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है, परंतु मैं यहाँ दर्शक के रूप में रहूँगी। फेकन कहता है, अरे पूर्ण कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। रामचरण कहता है, वह देख नहीं सकता, वह देख नहीं सकता, उसके लिए हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, परंतु खेल के लिए उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। आगे इस पाठ में, इस पैराग्राफ में जो भी सर्वनाम आए हैं हमें उनको अंडरलाइन करना है स्टूडेंट्स। त्वम को अंडरलाइन करना है। उसके पहले प्रश्नवाची सर्वनाम किम भी आया है, आप उसे भी अंडरलाइन कर सकते हो। तव षष्ठी एकवचन है युष्मत सर्वनाम का, उसको भी आपको अंडरलाइन करना है। मम षष्ठी एकवचन यानी कि मेरा या मेरी,
उसको भी आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद मह्यम, चतुर्थी एकवचन आया है अस्मत् सर्वनाम का मह्यम, उसको आपको अंडरलाइन करना है। अहम यानी कि मैं, अस्मत् सर्वनाम का प्रथमा का एक वचन वहाँ पे आया है, आपको उसको अंडरलाइन करना है स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आगे सह आया है, सह तौते, इसका सह आ चुका है वहाँ पे, आपको उसको अंडरलाइन करना है। अस्माकम षष्ठी बहुवचन हमारे, ठीक है, आपको इन सारे सर्वनामों को अंडरलाइन करना है। लास्ट मैंने बोला है अस्माकम। तो मैं अभी अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार यह हमारे पाठ का अंतिम पैराग्राफ है। हम इस 2 पार्ट में इस पाठ को हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आगे हुमा वदति अयं कथमपि न न्यायसंगतः पूर्णः सक्षमः परं प्रबन्धस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। फेकनः वदति अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः, तं कथयामः, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अपना दोस्त यदि खेल नहीं पाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, तो हमें जैसे दुख होता है, तो वैसे ही ये भी होता है ना, यदि मैं पढ़ सकता हूँ, मेरा दोस्त नहीं पढ़ता है कुछ कारण की वजह से, या कोई उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हाँ, तो मुझे दुख होता है। तो वैसे इनको भी दुख हो गया, इनका दोस्त इनके साथ खेल नहीं सकता था, वो पढ़ सकता था, वो लिख सकता था, वो सारी चीज़ें आराम से कर सकता था, लेकिन वो अच्छा खेल नहीं सकता था चीज़ों के कारण, क्योंकि वह देख नहीं पाता। तो उनके लिए जो खेल आवश्यक है, उनकी व्यवस्था स्कूल में होनी आवश्यक है ना, तो उसी कारण की वजह से वह देख नहीं पाता था, तो वह उनके साथ अच्छी तरह से खेल नहीं पाता। तो यह कहते हैं कि वो दीज ऑल पीपल आर नॉट डिसेबल, एवरीबडी हैज़ द डिसेबिलिटी, है ना, हर एक में कोई ना कोई कमज़ोरियाँ अवश्य होती है। जो मुझ में गुण हैं वो आप में नहीं होंगे, जो आप में हैं वो आपके किसी दोस्त में या आपके भाई बहन में नहीं होंगे। एवरीबडी इज़ यूनिक, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सो वी ऑल आर डिफरेंटेबल। everybody has the disability and everybody has the differently able, we are differently able in so many things, है ना, कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। आगे इस पैराग्राफ के वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अयम यह न्यायसंगतः उचित, क्रीडितुं खेलना, अनेकानि अनेक, कथमपि किसी प्रकार भी, अभावात् अभाव से, तादृशानि वैसे, तानि वे, अतः इसलिए, मिलामः मिलते हैं, तेषां कृते उनके लिए, प्राचार्यं प्राचार्य से यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल सर से, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से, कथयामः कहते हैं, भविष्यति होंगी या होगी, अन्यथा समर्थः, दिस वर्ड इज यूज फॉर द कॉन्सेप्ट डिफरेंटली एबल, ओके। यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांगों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो हम जिन्हें दिव्यांग कहते हैं, है ना, दिव्यांग जनों के लिए जो प्रायशः यूज किया जा रहा है वह शब्द यह है। सरलार्थ इस पाठ का, यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है, हुमा कहती है यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है, पूर्ण योग्य है, ही इज कैपेबल, परंतु प्रबंध के अभाव से खेल नहीं सकता। वो कैपेबल तो है, लेकिन प्रबंध ना होने की वजह से, फैसिलिटीज़ ठीक तरह से ना होने की वजह से वह खेल नहीं सकता। आगे हमारे, इंद्र कहता है कि हमारे वैसे अनेक मित्र हैं, है ना, हमारा क्या वैसा एक ही दोस्त है? क्या नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। वास्तव में वे सब अन्य प्रकार से योग्य है। मैंने आपको इस पाठ को जब आपको मैंने कहा था, तब मैंने एक चीज़ आपसे कही थी
कि मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखी थी, और वो सारी पेंटिंग्स कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान ने बनाई थी कि जिसके हाथ ही नहीं थे, जिसके पैर ही थे, और उसने पैरों की हेल्प से ही वो सारी पेंटिंग्स बनाई थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसा सिर्फ सोचते हैं कि ये हम कर नहीं सकते, ये चीज़ वही कर सकता है। तो इतनी सुंदर पेंटिंग्स थी, ही एक्चुअली डिफरेंटली एबल। वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू, मैंने शेर पढ़ा था, कहीं कहावत पढ़ी थी कि मत कर यकीन इन हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन इन हाथों की लकीरों पर, तकदीर तो उनकी भी होते हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। तो इंदर कहता है हमारे वैसे अनेक मित्र हैं, वास्तव में वे अन्य प्रकार से योग्य है। फेकनः वदति, इसलिए हम सभी प्राचार्य जी से मिलते हैं, उनसे कहते हैं शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो इस पैराग्राफ में जो भी सर्वनाम आए हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। आगे अयम सर्वनाम पद है, यह बाद में आया है, अस्माकं षष्ठी बहुवचन, तानी तानी, एतानी तानी, हाँ तानी अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, वयम अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, तम उनको, तम कथयामः, तत्सर्वनाम द्वितीय एकवचन, तेषां षष्ठी बहुवचन। तो इसी के साथ हमारा पाठ संपूर्ण हो चुका है। तो जाते जाते इतना ही कहूँगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो ही मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ शेयर करें। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जय हिंद।